आज की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। आज की कहानी का नाम है चांद पर खरगोश के निशान। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और बिल्ली। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोषद बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए बिल्ली की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आई। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं का दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को शुक्र या इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जानना चाहा तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घर पर पहुंचे। बिल्ली, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा की गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में ना जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शक उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता ना देखी थी और ना ही सुनी थी। लेकिन आग ने खरगोश को कुछ नहीं किया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक मायाजाल था। सम्मोहित शक ने तब खरगोश का प्रतिगान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।